नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर बच्चों पिछले साल मां सकम्बरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में आपका कराया गया था। जैसा कि सभी को पता भी होगा, इस बार का आपका जो पेपर लगा हुआ है वो आपका पेपर पड़ा है 22 जो है जनवरी 2026 को पेपर जो लगा हुआ है बीएससी और बीकॉम का पेपर लगा हुआ है। तो ये पेपर बच्चों बीएससी और बीकॉम का ही है। अभी हम बीए का भी पेपर को सोल्व करेंगे। तो ये दोनों क्लासें आपको देख के जाना है। और यूपी में बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर जो भी आंसर की मैंने प्रोवाइड किया हो कुछ विश्वविद्यालय के यूपी के, तो एक दो वे भी आपको क्लासें अटेंड कर लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर जो है कवर हो जाएगा। और साथ में अभी 25 तारीख को और भी पेपर लगा हुआ बीपीएससी पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 25 को लगा हुआ है। और जो है जो कि माँ पटेश्वरी यूनिवर्सिटी जो कि बलरामपुर, जो कि अभी न्यू यूनिवर्सिटी है जो कि 2024 में इस्टेब्लिश हुई है, उसका भी पेपर 25 जनवरी को ही लगा हुआ है। तो मैं बता दूं, हमारे प्लेलिस्ट में यदि आप 2 से 3 वीडियो देख लोगे, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, तो आपका पेपर जो है मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं से आपका कवर हो जाएगा। और खासकर यदि आपने अपने विश्वविद्यालय के पेपर को देख लेते हैं, तो इसमें से और भी ज़्यादा जो चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। तो आपको अपने विश्वविद्यालय का पेपर आपको जरूर आपको देखना है। तो चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज के पेपर को हम सोल्व करवा रहे हैं। ये केवल बीएससी और बीकॉम का पेपर है। अभी हम बीए का भी पेपर आज ही हम सोल्व करवा रहे हैं। इवनिंग में भी हमारी क्लास आ जाएगी, तो दोनों क्लास से आपको देख के जाना है। ठीक है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बीए की 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। पूरा पेपर आपका बच्चों 75 नंबर का आएगा। इसमें टोटल जो है 100 आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा एमआर शीट पर कराई जाएगी। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि दम घुटने के क्या कारण होते हैं, आपको बताना। देखो, दम घुटने का बच्चों जो कारण होता है, गर्दन पर बाहरी जो है दबाव। मान लो किसी ने जो है आपकी गर्दन दबा दी, तो आपका दम घुट सकता है। बिल्कुल, इसमें का पहला लगाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हाइपोक्सिया का नहीं है, आपको बताना है। कौन सा लक्षण बच्चों हाइपोक्सिया का नहीं है, आपको ये बताना है बच्चों। ठीक है, देखो हाइपोक्सिया का जो बच्चों लक्षण होता है, मैं आपको बता दूं। हाइपोक्सिया के लक्षण में जो है, जैसे कि त्वचा, नाखूनों जो है, होठों में जो है पीला रंग होना, ये भी इसका लक्षण है। ठीक है, और तीव्र हृदय गति, ये भी इसका लक्षण है। सांस लेने में कठिनाई, ठीक है, ये भी इसका लक्षण है। लेकिन मांसपेशियों में दर्द, ये बच्चों इसका कोई भी लक्षण नहीं है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर है कि मादक द्रवों के सेवन विकार में मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको बताना बच्चों। इसमें कह रहा कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो है आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो है उन्हें यह समझने की कोशिश की अन्य विकारों की तरह है, ये आप जो है कह सकते हो। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें देखो दूसरा भी दिया हो कि उन्हें जो है सख्ती से डॉक्टर की राय का पालन करने को कहेंगे। देखो, कोई भी जब मेंटल जो कोई पेशेंट होता है बच्चों, उसको ज़्यादा आप फोर्सली कोई उससे चीज़ नहीं करा सकते हो, नहीं तो कह सकते हो उसका ज़्यादा सही आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा। क्योंकि मेंटल जो भी व्यक्ति होता है, या फिर जो भी व्यक्ति मादक द्रव्य पदार्थ लेता है, जैसे कि कोई दारू पी के आता है, तो अब ज़्यादा उसको जो है ज्ञान नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो जब पिए रहता है तो आपकी बात वैसे भी नहीं मानेगा। तो आपको उससे फोर्स आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करना है। उन्हें सख्ती से डॉक्टर की राय पालन करने को आपको नहीं कहना है। नहीं भी हो सकता कोई दूसरी जो है एक्टिविटी कर ले। ठीक है, इसमें का भी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रम और मति भ्रम, इसके जो है सामान्य लक्षण क्या है बच्चों, आपको ये बताना था। ठीक है, तो इसके बच्चों जो सामान्य जो लक्षण इसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मानसिक एक प्रकार के विकार है। ठीक है, भ्रम और जो मति भ्रम बच्चों, यह जो है मानसिक विकार है, इसमें का पहला है। फिर है अवसाद के लक्षण क्या है, आपको बताना बच्चों। अवसाद को हम डिप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो डिप्रेशन के कौन कौन से लक्षण होते हैं, आपको ये बताना है। तो देखो इसमें बच्चों, जैसे कि कम आत्म सम्मान, ये भी इसका लक्षण है भैया। और एकाग्रता का अभाव, ये भी इसका लक्षण है। अनिद्रा, ये भी इसका लक्षण है, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा संबंधित है या फिर उसका संबंध है। तो भैया इसका संबंध किससे है, तो कहोगे मानसिक स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे लोगों की मदद करने से। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका 7 नंबर आपका क्वेश्चन है बच्चों कि 1948 में डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया। देखो बच्चों, डब्ल्यूएचओ जो है इसका फुल फॉर्म होता है
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना बच्चों हुई थी 7 अप्रैल। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? कहोगे 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसने जो है स्वास्थ्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है बच्चों? तो इसने जो है समग्र कल्याण की स्थिति के रूप में जो है जो कि स्वास्थ्य को, हेल्थ को परिभाषित किया है, मतलब सभी के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 8 नंबर है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा इसमें का कथन बच्चों सत्य है? 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें बच्चों जो है भारत में पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, तो ये भैया सत्य नहीं है, इतने कार्यकर्ता नहीं है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। फिर देखिएगा मानसिक विकारों और इसके लक्षण के बारे में लोग जागरूक है। भैया जागरूक यदि होते तो क्यों इतनी जो है इसकी कह सकते हो प्रतिशत होता? मानसिक रोगों की प्रतिशत बच्चों भारत में 7.1% है। ठीक है, फिर देखिएगा तीसरा ऑप्शन, मानसिक रूप से बीमार लोगों को पर्याप्त शारीरिक भावात्मक सहारा नहीं देना। ठीक है, तो इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन बच्चों राइट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो मानसिक रूप से जो व्यक्ति बीमार होता है, मेंटली थोड़ा सा वो रहता है, तो ज़्यादा उसके घर वाले उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो एक प्रकार का कह सकते हो उसको शारीरिक और भावात्मक कोई भी सहारा नहीं देना, ये कह सकते हो मानसिक स्वास्थ्य विकार के बारे में एक, जो कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक कथन सत्य है। ठीक है, इसमें का आप सी लगाओ। 8 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका होगा जो कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 9 नंबर कि विच्छेदन के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपको बताना था। ठीक है, विच्छेदन के समय बच्चों आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों तो आपको जो है गंभीर रूप से कटे हुए जो हिस्से हैं उसको आपको धो लेना है। ठीक है, विच्छेदन मतलब होता है चोट लग जाना, कट जाना। ठीक है, फिर है दूसरा इसमें ऑप्शन है कि गंभीर रूप से कटे हुए हिस्से को पैक करते समय कुचली हुई जो कि बर्फ को चुने न दे, बिल्कुल। फिर है कि हताहत को खाने पीने की अनुमति न दे क्योंकि यह संवेदन आहार की आवश्यकता हो सकती है, बिल्कुल। इसमें का आप लगाओ डी ऑप्शन। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको बरतनी आपको चाहिए, सावधानी से जो है चीज़ों को आपको इनसे जो है परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जो है तरल पदार्थ से डूबने अभी जो है डूबने के परिणाम स्वरूप होने वाली जो श्वास हानि है ये बच्चों क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसको बच्चों हम डूबना ही कहते हैं। ठीक है, जो कि ड्रोनिंग ही कहते हैं। इसमें का बी। फिर 11 नंबर आपका क्वेश्चन है एक सामान्य मनुष्य की पसली में कितनी जो है पसलियाँ होती हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो कितनी भैया होती है? तो कहोगे कितनी होती है? कहोगे 12 जोड़े। ठीक है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन सा अंग पसली के जो है ढका नहीं होता, आपको बताना। मतलब कौन सा अंग इसमें से बच्चों पसली से ढका नहीं होता है, आपको बताना है। देखो इसमें बच्चों जो फेफड़ा है, जो हृदय है, ठीक है, और जो यकृत है, ये क्या है? पसलियों से ढका होता है। लेकिन बच्चों जो गुर्दा है, ठीक है, गुर्दे को हम किडनी कहते हैं इंग्लिश में। तो किडनी जो बच्चों होता है ये जो कि बीन के आकार के 2 अंग में होता है, जो रक्त के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। या जो है पसली के पिंजड़ को ठीक नीचे रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक एक तरफ जो है स्थित होता है, लेकिन पूरी तरह से पसली से बच्चों ढका नहीं होता है। इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कोमल ऊतकों की चोट के उदाहरण आपको बताना है। कोमल ऊतक की जो चोट होती है बच्चों, ठीक है, कौन सी बच्चों? तो कहोगे मरोड़ और जो है मोच है। इसमें का पहला। अब इसमें देखो तो भैया ओनली 1 ऑप्शन ये भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला भैया लगाओ। अगला देखो जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की जलन में केवल त्वचा की सबसे बाहरी परत जो होती बच्चों जल जाती है, आपको बताना है। तो बाहरी परत जो बच्चों जल जाती है, किसमें जल जाती है, आपको बताना है। तो कहोगे जो सतही जो जलन होता है, मतलब ऊपर की जो जलन होती है, जो कि जैसे कि त्वचा के ऊपर की जलन को हम सतही जलन कहते हैं। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका 15 नंबर है अगर जो है छोटे पैमाने पर भी बच्चों के साथ जलने की दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, आपको बताना है। तो आपको जो है बच्चे चिकित्सीय सलाह ले और अस्पताल ले जाना आपको चाहिए। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन।
15 का तीसरा। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि क्रश जो है सिंड्रोम गंभीर है, बेहद गंभीर है और आघात हो सकता है, तो यह जो है इतना खतरनाक क्यों है, आपको ये बताना है। तो ये जो है बच्चों, कुचलने की चोट के दौरान क्षतिग्रस्त मांसपेशियों को में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाएगा। यदि संचालन में छोड़ा जाए तो गुर्दे की विफलता भी जो हो सकती है। इसमें का सी। फिर है बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी दुर्घटना के समय 3 मुख्य जो है महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, आपको बताना है। तो 3 बच्चों जो लक्षण हो जाएंगे वो कौन कौन से रहेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें आपके लक्षण रहेंगे श्वास, नाड़ी और जो प्रतिक्रिया की दर। मतलब जो है श्वास की आपको जांच करना है, कोई दुर्घटना हुई है, मर तो नहीं गया व्यक्ति, नाड़ी की आप जांच करोगे। फिर आप यदि जिंदा हो तो, यदि वो व्यक्ति जिंदा है तो आप जो है प्रतिक्रिया करोगे, मतलब फीडबैक, मतलब ये होता है कुछ आप रिस्पॉन्स करोगे, इसकी जान बचाने के लिए आप जो है एम्बुलेंस को फ़ोन करोगे। ठीक है, तो इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कान में से खून निकलने का एक कारण हो सकता है। तो बच्चों कान से खून निकलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो कि एडरम फटने के कारण भी हो सकता है, कान के पास कोई विस्फोट हुआ तब भी हो सकता है, फिर कान में कोई संक्रमण हुआ तो इससे भी खून निकल सकता है कान से। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन। फिर है बीसीजी का टीका बच्चों किसके लिए दिया जाता है। बीसीजी का टीका आप सभी लोग भली भांति जान भी रहे होंगे बच्चों, या टीबी के जो कि मरीजों को दिया जाता है। इसमें का सी ऑप्शन। 19 का बच्चों सी है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि आघात के कारण, ठीक है, आघात के कारण खून की गंभीर हानि को, मतलब जब आघात लगता है किसी को होता है तो खून की जो गंभीर हानि होती है, खून की जो नुकसान होती है बच्चों, उसको हम रक्तस्राव कहते हैं। ठीक है, मतलब जब चोट लगती है बच्चों, किसी को कोई गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है तो खून जो निकल जाता है उसको हम रक्तस्राव कहते हैं। इसमें का पहला। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको भैया यदि किसी व्यक्ति को खून बह रहा तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उस पर जो है दबाव देते हैं, उसको दबा लेते हैं किसी चीज़ से। तो दबाने से क्या होता है बच्चों, कुछ देर के बाद खून बनना जो कि निकलना बंद हो जाता है। तो आपको जो है साफ कपड़े से जो कि हाथों से सीधा आपको दबाव डालना है, जिससे खून थोड़ा जो है कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। फिर है हाइपोथर्मिया के बच्चों लक्षण क्या हैं। देखो बच्चों, हाइपोथर्मिया जो होता है इसमें शरीर का जो तापमान होता है बच्चों 35 से लेकर के 45 डिग्री नीचे कह सकते हो फ़ारेनहाइट चलाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि बहुत सारे इसके सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे कि व्यक्ति इसमें कांपने लगता है, गर्मी लगना, थकान लगना, इस तरह से असमान व्यवहार करेगा। इसमें का बच्चों अब लगाओ सी ऑप्शन। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन है जो कि है कि एनाजाइना का क्या जो है प्रमुख कारण है, आपको बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, एनाजाइना का जो बच्चों प्रमुख जो कारण है वो है हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना। ठीक है, मतलब सही से रक्त ना पहुंचना। तो इसमें 23 नंबर क्वेश्चन का बच्चों सी है। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि एल्ब्यूमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है और इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। तो बच्चों इसका निर्माण जो कि लीवर के द्वारा होता है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय आदान प्रदान होता है। देखो बच्चों, गैसीय आदान प्रदान जो होता है, ठीक है, वो होता है एलियोओली में होता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में वायु कोष्ठिका कहते हैं। इसको हिंदी में बच्चों हम वायु कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, वायु कोष्ठिका कहते हैं। फिर है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन सब कहा जाता है। बच्चों देखो, विटामिन सब की दो इसके टाइप्स होते हैं, एक होती है जल में घुलनशील, दूसरी होती है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील बच्चों केवल बी व जो है सी होती हैं, और बी के सारे कॉम्प्लेक्स जो कि जल में घुलनशील हैं, जैसे कि B1 हो गया बच्चों, B2 हो गया, B3 हो गया, ये सभी जल में सोलेबल हैं। वसा में घुलनशील है, हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन आपका के। ठीक है, ये वसा में सोलेबल है। तो इसमें जल की बात करा बच्चों तो इसमें सी हो जाएगा ऑनली। ठीक है, फिर देखिएगा जिन घाव के टाके लगाने पड़ते हैं तो वह है किसमें जो है टाके लगाने पड़ते हैं बच्चों। 27 की बात करें तो देखो, यदि 1 इंच से अधिक लंबे घाव तब भी टाका लगता है। यदि धमनी में रक्तस्राव, अनियंत्रित रक्तस्राव है, बहुत तेजी से बह रहा, तब भी टाका लगाया जा सकता है। और या फिर कोई
पशु के द्वारा काटने पर भी टाका जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, इस सभी में जरूरत पड़ती है इसमें का डी। फिर है किशोरावस्था के दौरान एक महिला में परिवर्तन में शामिल, मतलब किशोरावस्था में एक जो महिला होती है, ठीक है, एक जो लड़की होती है, तो इसमें क्या बदलाव आते हैं आपको बताना है बच्चों। तो जैसे कि स्तनों का विस्तार, ये भी इसमें बदलाव आता है, कुल्लों का विस्तार, ये भी इसमें बदलाव आता है, और जो है ओवुलेशन की प्रक्रिया, ये भी जो है सारे इसमें क्या है किशोरावस्था के दौरान महिलाओं में परिवर्तन के जो है लक्षण हैं ऐसे। ठीक है, फिर है बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन है कि चेहरे पर मुहासे फूसी किसके जो है स्राव के कारण जो होते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब लड़के जो कि किशोरावस्था में आते हैं, थोड़े जवान होते हैं, तो आपने देखा होगा उनके जो है मुहासे वगैरह निकलने लगते हैं। तो ये जो है यौवन के दौरान जो तेल जो ग्रंथियाँ होती बच्चों, इसके कारण जो है निकलता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता, आपको बताना। मतलब जो है कौन सा परिवर्तन बच्चों यौवन के दौरान, ठीक है, महिलाओं में नहीं होता है। तो देखो यौवन के दौरान महिलाओं में स्तनों का इजाफा होना, मतलब स्तनों का विस्तार होना, ठीक है, ये भी होता है, और बगल में बालों की वृद्धि ये भी होता है, मासिक धर्म की शुरुआत बच्चों ये भी होता है, लेकिन आवाज का गहरा होना ये कोई भी परिवर्तन नहीं होता है स्त्री में। ठीक है, यौवन के दौरान, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका 31 नंबर है कि कम शुगर लेवल वाले मरीज को क्या देना चाहिए, आपको बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कम शुगर वाले क्वेश्चन को समझो बच्चों। मतलब जो है कम शुगर वाले लेवल को, मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में जो शुगर की कमी है, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि उसको शुगर वाले पदार्थ दोगे जिससे उसका शुगर जो है मेंटेन हो जाए। तो जो जिसमें डेक्सट्रोज जो दिया हुआ बच्चों, ये क्या है, ये एक प्रकार के शुगर ही है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक प्रकार से शुगर ही है। इसमें जो है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है ताकि रक्त शर्करा का जो स्तर बच्चों उसको बढ़ाया जा सके। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को छाती का संपीड़न कैसे देना चाहिए बच्चों, तो 2 उंगलियों से। इसमें का भी। फिर है कि आपको जो है एक पीड़ित से सिर और गर्दन में चोट का संदेह है, तो अनुत्तरदायी है और सांस नहीं ले रहा है, तो सांस नली आप जो है बच्चों कैसे खोलोगे उसकी आपको बताना है। तो आपको बच्चों जो है सिर झुकाना है, ठीक है, थोड़ी झुकी लेफ्ट के द्वारा। इसमें का बच्चों आप लगाइएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें का बी। फिर है कि कबर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, आपको बताना है। इसके लिए बच्चों जो कवर बैंडेज होता है, सबसे पहली बात तो स्टेरलाइज होना चाहिए, जीवाणु रहित होनी चाहिए बैंडेज। इसमें का सी। फिर है यदि किसी यात्री की सांस नहीं चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों। यदि किसी की सांस नहीं चल रहा तो आपको इमीडिएटली सीपीआर आपको शुरू करना चाहिए। इसमें का पहला। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि पल्स पोलियो अभियान की किस उम्र के बच्चे को दवा पिलाई जाती है। मतलब जो पोलियो की जो खुराक बच्चों दी जाती है, आपने देखा होगा जन्म से लेकर के जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, आपने भी पिया होगा पोलियो की ड्रॉप जो कि मुंह में दी जाती है, ठीक है, 2 बूंद। तो ये जो है जन्म से लेकर के 5 साल के बच्चों तक जो है पिलाई जाती है पोलियो की ड्रॉप। इसमें का सी। फिर है कि प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, देखो बच्चों प्रदूषित जल या फिर जो है बासी खाना खाने से, दूषित खाना खाने से आपको कॉलरा होता है। ठीक है, अब डेंगू बच्चों कैसे होता है। डेंगू बच्चों, डेंगू जो होता है ये कह लोगे कि मच्छर के काटने से होता है, बिल्कुल ठीक है। और मलेरिया जो होता है ये भी मच्छर के काटने से होता है। और HIV बच्चों जो होता है ये HIV एड्स है, जो कि यौन संचालित संक्रमण है ये, ठीक है, ये सेक्स के कारण होता है, डिफरेंट जो है महिला से करने से। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य मनुष्य में ऑक्सीजन संतृप्ति कितनी होती है, तो कहोगे 95 से लेकर के बच्चों 100 तक। इसमें का डी। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि CPR कितने समय तक करना चाहिए, आपको बताना। तो बच्चों CPR करना चाहिए 30 मिनट तक। ठीक है, इसमें का पहला। 39 का राइट होगा पहला। फिर 40 नंबर आपका क्वेश्चन कि नक्सीर को कैसे रोका जा सकता है। नक्सीर मतलब होता है बच्चों नाक, जो नाक से जब खून आने लगता है उसको नक्सीर कहते हैं। इसको जो है आप नसका छिद्रों को दबाकर रोक सकते हो। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है बच्चों 41 नंबर है कि जो जहरीले सांप होते हैं उनके काटने से कौन से निशान बनते हैं, तो 2 निशान बनते हैं, आपने देखा होगा। इसमें का पहला लगाइएगा। फिर है कि कुत्ते के काटने के बाद
सबसे पहला प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? तो कुत्ता यदि आपको काट लेता है बच्चों, तो सबसे पहले आपको कटे हुए स्थान को साबुन और पानी से आपको धोना है। उसके बाद बच्चों जो है आपको एंटी रेबीज जो कि वैक्सीनेशन होता है सरकारी हॉस्पिटल में आपको लगवा लेना है, क्योंकि रेबीज बच्चों बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। ये बीमारी रेबीज जो बीमारी होती है बच्चों कुत्ते के काटने से होती है। यदि इसका टीका सही समय पर न लगवाया जाए, यदि ये बीमारी अटैक कर देगी शरीर में, तो ऐसा कोई भी डॉक्टर भी पैदा नहीं हुआ है जो कि आपको बचा लेगा। यह बहुत ही खतरनाक भी बीमारी है और इसको बहुत लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं। इसका टीका लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगला देखिएगा बच्चों 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थमा का घटक नहीं है? आपको बताना है। देखो बच्चों, अस्थमा का जो घटक है वही मार्ग की रुकावट, ये भी इसका कह सकते हो घटक है, और वही मार्ग की सूजन, ये भी इसका घटक है बच्चों, और अत्यधिक जो है प्रतिरोधी वही मार्ग, ये भी इसका घटक है। लेकिन भैया टॉन्सिल की सूजन, टॉन्सिल की बच्चों सूजन, इसका कोई भी घटक नहीं है, क्योंकि टॉन्सिल का सूजन बच्चों जो होता है किसी संक्रमण के कारण होता है ये सूजन, ठीक है, जो कि अस्थमा से संबंधित नहीं है। इसलिए इसमें का बच्चों तीसरा। फिर देखिएगा 44 नंबर है कि गर्मी में ऐंठन से पीड़ित छात्र की देखभाल करते समय क्या करना चाहिए? तो आपको जो है उस स्थिति में बच्चों आपको ठंडा पानी और स्पोर्ट ड्रिंक आपको देना है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा 45 नंबर है कि जले स्थान को रोगाणुहीन ड्रेसिंग से ढकना चाहिए, क्योंकि देखो इसलिए ढकना चाहिए बच्चों क्योंकि इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इसमें का पहला लगाओ, ठीक है। और जले हुए स्थान को ठंडा करने के लिए नहीं भैया, जले हुए स्थान को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो जले स्थान की बात करें तो गर्म करने के लिए नहीं होगा भैया, इन्फेक्शन रोकने के लिए। इसमें का पहला लगाओ। फिर 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का कदम नहीं है? आपको बताना है बच्चों। देखो प्राथमिक जो उपचार होता है इसमें स्थिति का मूल्यांकन करना है भी इसका भैया चरण है, ठीक है। पेशेवर, तुरंत पेशेवर तक मदद बुलाए, ये भी इसका कह सकते हो, ठीक है। ये क्या है? ये भी इसका जो है घटक है। और जो आवश्यकता अनुसार प्राथमिक चिकित्सा दे, ये भी इसका घटक है। लेकिन घाव पर जो कि टोर्निकेट लगाए, तो ये भैया इसका जो है उपचार नहीं है, घटक नहीं बच्चों। इसमें का राइट बच्चों होगा इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर है कि आमतौर पर कौन सा उपकरण किसी घायल व्यक्ति को उबड़ खाबड़ इलाके से ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा बच्चों, कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसको एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। बात को वहां पर हॉस्पिटल में स्ट्रेचर होते हैं जो कि बीमार व्यक्ति को ले जाने के लिए रूम तक, तो स्ट्रेचर का बच्चों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर देखिएगा, अगर किसी को संदेह है कि उसे जो है स्पाइनल चोट लगी है, तो कौन सी तकनीकी किसी चोटिल को ले जाने के लिए अनुशासित नहीं है? ये क्वेश्चन आपको बताना बच्चों, नहीं है ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। जिसमें जो है चोटिल को सुरक्षित स्थान खींचना, तो बच्चों ये जो है एक इसके अनुशासित तरीका नहीं बच्चों इसका, क्योंकि कोई व्यक्ति मान लो चोटिल है तो उसको आप खींच कर ले जाओगे तो भैया तो और वो तो चोटिल हो जाएगा, तो मर ही जाएगा। तो ये आपको चीज़ नहीं करना है, ठीक है। इसमें का पहला, उसको सही से ले जाना है स्ट्रेचर पर बैठा कर। अगला देखिएगा बच्चों कि खून को रोकने के लिए टोर्निकेट जो है कब लगाना चाहिए? आपको बताना है बच्चों। ये तब लगाना चाहिए जब खून को सीधे दबाव से नहीं रोका जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे भैया जो कि व्यक्ति कट जाते हैं, फट जाते हैं, जो कि खून वहां पर नहीं रुकता है, तो उस स्थिति में बच्चों टोर्निकेट जो है लगाया जाता है, ठीक है, खून को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन फिर बच्चों आपका 50 नंबर है। आपको यहाँ से मूलभूत सेक्स शिक्षा से संबंधित यहाँ से कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको जो है सही से आपको मिलान करना है, ठीक है। तो इनका मिलान कीजिएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिएगा, इसमें पहला है कि गर्भ निरोधक। तो गर्भ निरोधक बच्चों क्या है? ठीक है, गर्भ निरोधक क्या है? तो इसका अर्थ होता है बच्चों की गर्भावस्था की रोकथाम। गर्भ निरोधक मतलब क्या होता है बच्चों? क्योंकि गर्भावस्था की रोकथाम, तो पहले का पहले में एकदम राइट है। दूसरा देखो किशोरावस्था। किशोरावस्था बच्चों जो है एक बच्चे के विकास के रूप में होने वाला परिवर्तन है, बिल्कुल इसमें का। फिर आएगा दूसरे बी का तीसरे में। फिर है एसटीडी। क्या है बच्चों? एसटीडी क्या है बच्चों? एसटीडी बच्चों होता है कि सेक्स संपर्क के माध्यम से संचरित संक्रमण, मतलब सेक्स के दौरान जो संक्रमण फैलता है बच्चों उसको हम एसटीडी कहते हैं, ठीक है। ये एक यौन संचरित आपका रोग है, जैसे कि HIV एड्स जो होता है, ये आपको जो कि डिफरेंट महिला से करने से सेक्स जो कि HIV एड्स होता है, ठीक उसी प्रकार एसटीडी भी जो है आप अनेक प्रकार की महिलाओं के साथ जब सेक्स करते हो
तो ये जो है आपको यौन संचयित आपका ये रोग है जो कि हो जाता है। तो ये जो है सेक्स संपर्क के माध्यम से बच्चों ये संचयित एक संक्रमण है, ठीक है। तो इसमें का दूसरे में जाएगा। और गोनोरिया क्या है बच्चों? गोनोरिया जो होता है बच्चों, इसका लक्षण यह है कि पेशाब करते समय आपको जो है दर्द होगी, आपको जलन होगी, इसको हम जो है गोनोरिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें का भैया चौथे में ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें का कौन सा बच्चों ऑप्शन सही है? तो इसमें बच्चों इसमें का दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जो कि 51 नंबर आपका क्वेश्चन है। यहाँ से भी कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि निम्नलिखित जो घाव के प्रकार कुछ इसमें बच्चों दिए हुए हैं उसका विवरण आपको सही से मिलाना आपको करना है। जैसे कि अब्रेशन, अब्रेशन बच्चों क्या होता है, ठीक है। अब्रेशन जो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, तो अब्रेशन का मतलब होता है कि रगड़ने के कारण होने वाला घाव। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपकी जो है जो कि हल्का तिरछा हो गया, आप जो है रगड़ गए, गिर गए, तो उसको अब्रेशन बच्चों कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? रगड़ने के कारण होने वाला घाव, ठीक है। तो किसमें है? तो पहला का बच्चा दूसरे में आ जाएगा, बिल्कुल, रगड़ने के कारण होने वाला घाव, ठीक है। स्क्रैपिंग या रगड़ने के कारण होने वाला घाव। फिर बच्चों है दूसरा जो कि है कंट्यूजन। तो कंट्यूजन जो बच्चों है ये क्या होता है? कंट्यूजन बच्चों या जो है त्वचा या नीचे के ऊतकों की तोड़े बिना लगने वाली चोट होती है, ठीक है। तो त्वचा के नीचे ऊतकों के तोड़े बिना जो चोट होती है उसको कंट्यूजन कहते हैं। इसमें का दूसरे का तीसरे में आएगा। फिर बच्चों फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर होता है बच्चों या हड्डी में जो है टूट या दरार, मतलब जब हड्डी टूट जाती है उसको फ्रैक्चर कहते हैं। तो हड्डी का टूटना फ्रैक्चर होता है, तो तीसरे मतलब सी का पहले में जाएगा, ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर देखिएगा डिसलोकेशन क्या है? ये क्या होता है बच्चों? तो मूल स्थान में विस्थापित, इसको डिसलोकेशन कहते हैं। तो इसमें का चौथे में, तो कौन सा भैया ऑप्शन सही इसमें का? तो कहोगे इसमें का बी ऑप्शन। बहुत ही केयरफुली आपको बच्चों मिलान आपको करना है। अगला और भी क्वेश्चन इसी प्रकार का दिया हुआ, इसको भी समझ लीजिए। कुछ यहाँ से बीमारियां दी हुई बच्चों किसके कारण होती है, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि पहला इसमें है एनोफिलेंजा। एनोफिलेंजा बच्चों एक वायरल बीमारी है या जो है वायरस के कारण होती है। एनोफिलेंजा बच्चों जो बीमारी है यह वायरस के कारण होती है। तो पहले का बच्चों चौथे में आएगा इसमें का। फिर है ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। टीबी बच्चों जो बीमारी होती है या माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जो कि नामक एक जीवाणु होती है, तो ये जीवाणु से होता है। तो टीबी का दूसरे में रहेगा, ठीक है। अगला देखो निमोनिया बच्चों किससे होती है? निमोनिया बच्चों आमतौर पे जो कि बैक्टीरिया या जो है वायरस के कारण होती है। तो निमोनिया बच्चों किसके कारण होती है, ठीक है। लेकिन जो है कुछ मामले में या कवक भी इसका कारण हो सकता है। वैसे तो होता है जो कि बैक्टीरिया से है, ठीक है। लेकिन क्या है कुछ कंडीशन में ये कवक के कारण भी जो है हो सकती है। तो इसमें का कवक आप लगाइएगा, बैक्टीरिया या वायरस का कारण होता है, लेकिन कुछ मामलों में कवक भी इसका जो कारण हो सकता है। तो निमोनिया का तीसरे में ही लगाइएगा, ठीक है। फिर है बच्चों कि हाइड्रोफोबिया। देखो हाइड्रोफोबिया जो बच्चों होता है ये कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया जो होता है बच्चों, जैसे कि कुत्ता आपको काट लेगा तो आपको रेबीज बीमारी होती है। तो रेबीज एक लक्षण है किसका? हाइड्रोफोबिया का, ठीक है, जो संक्रामित कुत्ते के काटने से होता है। जैसे कि जो पागल कुत्ता होता है उससे काटने से होता है। तो इसमें चौथे का जाएगा बच्चों पहले में। तो इसमें का बच्चों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर देखेगा कि निम्नलिखित में से किसको गेटवे ड्रग जो है माना जाता है। देखो गेटवे ड्रग बच्चों एल्कोहल, गांजा, तंबाकू ये सभी हैं, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका बच्चों है 54 नंबर क्वेश्चन है कि जीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है, इसमें का पहला। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो है तंदुरुस्ती पूर्णता की अवस्था जो है स्वास्थ्य है? तो भैया एक हो गया WHO की है, इसमें का सी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बच्चों आपदा नहीं है? देखो प्राकृतिक आपदा वे होती हैं जो प्राकृतिक के द्वारा होती है, जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। और मानवकृत आपदा जो होती है जो मानव के द्वारा घटित होती हैं। तो इसमें जो कि बाढ़, भूकंप, आंधी ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन गैस रिसाव ये मानवकृत आपदा है, इसमें का डी। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि आपको क्या करना चाहिए यदि कोई बाहरी पदार्थ आपकी आंखों में चला जाए? बच्चों मान लो आपकी आंखों में कोई बाहरी पदार्थ चला जाए तो आपको जो है गर्म पानी की हल्की धारा से आपको आंखें आपको धोना है, इसमें का बच्चों डी ऑप्शन।
57 का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 58 नंबर आपका क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से कुछ प्राथमिक उपचार की कुछ तकनीकी दी हुई हैं, उनके कुछ विवरण दिए हुए हैं, तो आपको सही से इसमें आपको मिलान करना है, तो इसको भी देख लीजिए बच्चों। पहला है कि सीपीआर बच्चों कब दिया जाता है। देखो सीपीआर जो है जो दिया जाता है बच्चों, ठीक है, सीपीआर दिया जाता है जब किसी की सांस रुक जाती है, दिल की धड़कन जो है रुक जाती है और कृत्रिम रूप से श्वास और प्रसंचरण को बनाए रखने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो कृत्रिम रूप से श्वास और प्रसंचरण बनाए रखने के लिए दी जाती है, तो पहले का बच्चों दूसरे में जाएगा। फिर देखिएगा दूसरा जिसमें दिया हुआ है कि हेमलिक जो मैनुअर है, इसका प्रयोग किसमें होता बच्चों, तो यह एक जो कि ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति के पेट पर जोर से दबाव डाला जाता है ताकि सांस नहीं ले पा रहा है हो तो वह बोल नहीं पा रहा, तो इसका एक ब्लॉक होते हुए जो कि एयरवे को जो है साफ करेगा, ठीक है। तो एयरवे को जो है एक ब्लॉक हुए एयरवे को जो है साफ करने की तकनीक है, बिल्कुल मतलब सांस लेने में कठिनाई जब होती है तो ब्लॉक को खोलने के लिए, ठीक है, उसको ले जो है प्रेशर दिया जाता है। फिर है बच्चों रेस क्या है, ठीक है, रेस जो कि एक आराम बर्फ संपीड़न जो ऊंचाई का संक्षिप्त रूप है और इसका प्रयोग बच्चों चोट के इलाज में किया जाता है। तो चोट लगने पर बच्चों जैसे कि बर्फ लगाई जाती है तो चोट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा बच्चों होगा, तो शांत तकनीकी चोट के इलाज के लिए, बिल्कुल इसमें का बच्चों जो राइट होगा आपका जो कि तीसरे ऑप्शन का बच्चों किसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें का राइट जो होना चाहिए बच्चों, हाँ तीसरा जो इसमें का ऑप्शन है बच्चों, तीसरा जो इसमें सी दिया हुआ है, ठीक है, इसका इलाज जो होता है बच्चों चोटों के जो है इलाज के लिए, तो रेस का इसमें का पहला लगाओ। फिर है जो कि क्रायोथेरेपी क्या है, ये जो है सॉफ्ट घाव को उसकी सूजन और दर्द के कम करने के लिए बच्चों होता है, ठीक है। तो इसमें का जो राइट बच्चों हो जाएगा ऑप्शन, और कौन सा बच्चों जो है इसमें का राइट ऑप्शन जो है होना चाहिए आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें का बच्चों जो राइट आपका विकल्प होगा मेरे हिसाब से, तो इसमें का राइट जो विकल्प आपका बच्चों भी हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट करके दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा हम फिर से इसको देखते हैं बच्चों। देखो सीपीआर दिया जाता है जब सांस रुकती है, ठीक है, और जो हेमलिक जो मैनुअर है बच्चों ये कब दी जाती है, या जो है तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति को कह सकते हो सांस लेने में कठिनाई होती है, ब्लॉक हो जाता है सांस नल का, ठीक है। तो इसमें इसका भैया प्रयोग किया जाता है। फिर रेस का प्रयोग बच्चों, ठीक है, तीसरे का पहले में होगा, और रेस का प्रयोग बच्चों किसमें किया जाता है, तो इसमें का बच्चों वैसे तो इसका प्रयोग चोटों के इलाज में किया जाता है, तो इसमें जो है घाव को सूजन को कम करने के लिए, तो इसमें का पहला जाना चाहिए बच्चों। और ये जो कराओ जो कि थेरेपी ये इसमें होना चाहिए, थोड़ा इसी प्रकार आपको लगाना है, हो सकता है ऑप्शन में थोड़ी त्रुटियाँ दी हुई हो सकती है, ठीक है। अगला बच्चों देखो कि पल्स नाड़ी की जांच करने के लिए कितना समय लगता है, आपको बच्चों जो है बताना है, ठीक है। इसमें का आप जो है लगा दीजिए डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें के दो जो ऑप्शन दिए हुए हैं राइस का, इसमें का आप चौथे में लगा दीजिए, क्रायो जो कि थेरेपी जो है इसमें पहले में लगाइएगा। फिर है कि पल्स नाड़ी की जांच करने के लिए कितना समय लगता है बच्चों, तो 15 से 16 सेकंड। अब इसमें जो है 5 से 10 सेकंड भी समय लग सकता है, लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए 15 से 16 सेकंड लगने चाहिए। फिर आपका 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवाई जख्मों को साफ करने के पश्चात मरहम पट्टी में जो प्रयोग की जाती है। हमने देखा होगा जब आप कट पीट जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले घाव को धोता है, उसके बाद जो है पट्टी में लगाकर एक दवाई जो है लगाता है, उसको हम बीटाडीन कहते हैं, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन। फिर बच्चों आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानसिक रोगों से पीड़ित कितनी जो है % जो है आबादी है भारत की, तो भारत में मानसिक जो रोगी हैं बच्चों जो है 7.5% जो है मानसिक रोगी हैं भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, मतलब 100 में से जो है करीब करीब जो है 7 या 8 लोग रहते हैं मानसिक रोगी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है कि मिर्गी के जो है रोगों में होता है, तो मिर्गी के बच्चों रोगों में आपने देखा होगा दुखी, खुश, डर जो है साहस, ये बच्चों इसमें नहीं होता है।
दौरा पड़ना, मिर्गी में दौरा पड़ता है, ऐठन पड़ना, होश खो देना, ये बच्चों मिर्गी के लक्षण है। तो इसमें बच्चों केवल बी व सी, इसलिए इसमें का डी। फिर यहाँ से बच्चों कुछ यहाँ से आपकी बीमारी दी हुई है, ठीक है, इनको आपको सही से आपको मिलान करना है। तो देखो सबसे पहले बच्चों बुखार क्या है, बुखार बच्चों एक प्रकार का रोग है। इसमें का चौथा ब्लीडिंग क्या है बच्चों, ब्लीडिंग जो होती है ये रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए संपीड़न, ये एक प्रकार का प्राथमिक उपचार तकनीकी है, ठीक है। तो ये जो है ब्लीडिंग किस में जाएगा बच्चों, ब्लीडिंग का ऑप्शन जो जाएगा बच्चों दूसरे का, तो ब्लीडिंग में बच्चों जब होने लगता है तो आप क्या करोगे, तो आप दबाव उस पर डालोगे तभी तो ब्लीडिंग बंद होगी, खून बंद होगा, तो इसमें का दूसरे में लगाओ। फिर सी वाला देखो इलेक्ट्रॉनिक शॉक क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक शॉक को हम कहते हैं कि जैसे कि बच्चों जो झटका लगता है, या फिर कह सकते हो इंसुलेटिंग वस्तु का प्रयोग, इसमें का पहले में लगाओ। फिर डी ऑप्शन जो है बच्चों ये तीसरे में इसका जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार के फ्रैक्चर को बढ़ती गंभीरता के क्रम में आपको जो है रखना है, ठीक है। तो बढ़ती गंभीरता के एकदम क्रम में जब इसको बच्चों आप रखोगे तो 64 नंबर में जो फ्रैक्चर की बढ़ती जो गंभीरता है तो उसको जब क्रम रखोगे बच्चों, तो इसमें देखो तो सबसे पहले ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आपका एक नंबर पे आपका आ जाएगा, सबसे पहले ये होता है। उसके बाद बच्चों हेयरलाइन फ्रैक्चर होगा दूसरा, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद बच्चों होगा, उसके बाद कौन सा फ्रैक्चर होगा, उसके बाद आपका होगा विखंडित जो है अस्थिभंग, ये आपका तीसरा फ्रैक्चर भी 3 नंबर पे, और चौथा आपका कंपाउंड आपका फ्रैक्चर आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें का चौथा। तो देखो कौन सा बच्चों ऑप्शन सही तो कहोगे डी वाला। अगला क्वेश्चन बच्चों है आपका 65 नंबर है कि सीपीआर के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में आपको व्यवस्थित आपको करना है बच्चों। तो सीपीआर का जो सही क्रम बच्चों हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको जो है वही मार्ग आपको खोलना है सीपीआर देते समय, ठीक है। तो इसमें का पहले पे आ जाएगा। फिर देखो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद यह है श्वास और नाड़ी की आपको जांच करोगे आप। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो है आप करोगे कि छाती को जो है आप दबाना शुरू करोगे, मतलब जो है संपीड़न जब सीपीआर दिया जाता है बच्चों तो छाती को दबाया जाता है इसमें। फिर तीसरा होगा फिर है आप फिर जो है बचाव की सांसें आप दोगे, ठीक है, इसमें का चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, इसमें का बी, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, यहाँ से भी दिया हुआ है जैसे कि जो जलने की जो प्रकार है बच्चों उसको आपको व्यवस्थित करना है। तो जलने के प्रकार को सबसे पहले बच्चों सतही जलन होता है, सतही जलन सबसे नंबर 1 पर आपका हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, फिर आपका थर्ड डिग्री बर्न। तो इसमें भैया पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा 67 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग नहीं है। देखो बच्चों जो एड्स होता है ये भी यौन संचालित रोग है, ठीक है, और जो है हर्पी जो कि इसमें दिया हर्पीज ये भी यौन संचालित आपका रोग है, और गेनोरिया जो गोनोरिया है बच्चों ये भी यौन संचालित आपका रोग है। लेकिन बच्चों टीबी कोई भी यौन संचालित आपका रोग नहीं है। टीबी कैसा बच्चों, टीबी तो हवा के माध्यम से फैलता है, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, रासायनिक जलन का कारण क्या है बच्चों, तो एसिड होता है, क्योंकि रासायनिक जलन एसिड से होता है जलने से। अगला देखिएगा कि चोट के ढकने से पहले हमें जांच करनी चाहिए, मतलब जो है मान लो आपकी जो है चोट कोई लग गई है तो आपको चोट को पट्टी करने से पहले आपको देख लेना है भैया कि कोई ऐसा तो नहीं कोई बाहरी पदार्थ उसमें घुस अभी भी उसमें फंसा हो या फिर घुसा हो, तो उसको निकाल देना है आपको, तो आपको पट्टी करना है, ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन। चोट में कोई बाहरी पदार्थ तो नहीं है। अगला देखो अतिरिक्त जो है रक्तस्राव के कारण क्या है आपको बताना है। तो अतिरिक्त रक्तस्राव के बच्चों जो कारण है सभी हैं, जैसे कि सदमा, दवाइयाँ, हड्डी टूटना, सभी। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि द्रव्य निर्जलीकरण को जो है रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो निर्जलीकरण को बच्चों रोकने के लिए पानी सबसे ज़्यादा जो कि उपयुक्त है, ओआरएस का घोल भी, ठीक है, ओआरएस के घोल जो कि पानी के समान ही है, इसमें का बच्चों लगाओ बी ऑप्शन। फिर है कि बिजली से जलने की स्थिति में सबसे पहले आप क्या करोगे, मतलब कोई व्यक्ति बिजली से जल गया है तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले भैया उस व्यक्ति को उठाने से पहले आपको जांच करना है कि बिजली बंद हो गई है कि अभी आ रही है कि आप भी चपक जाओ। तो सबसे पहले बिजली की आपको जांच करना है, ठीक है, नहीं भी आपके साथ भी दुर्घटना हो सकती है। फिर देखिएगा कौन सा फल बच्चों अतिसार के लिए सर्वोत्तम, तो कहोगे केला, ठीक है, इसमें का सी। फिर है किस अंग में
सुई चुभाने से कोई भी दर्द बच्चों महसूस नहीं होता है। तो बच्चों जो आपका ब्रेन होता है, जो आपका मस्तिष्क होता है बच्चों, इसमें सुई चुभाने से आपको दर्द नहीं होता है। ठीक है, इसमें का बच्चों पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है कि औसतन हृदय चक्र पूर्ण होने में कितने सेकंड बच्चों लगते हैं? तो कहोगे 0.8 सेकंड। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है कि एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप किस प्रकार का व्यवहार करोगे? ठीक है, तो आप जो व्यवहार करोगे मानसिक रूप से, वो करोगे आत्मनिर्भर बनने में सहायता करोगे। बिल्कुल, इसमें का सी 76 का बच्चों सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 77 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है डिसऑर्डर, इसका लक्षण क्या है बच्चों? आपको बताना है। इसका जो लक्षण बच्चों, फिर से अनुभव और चिड़चिड़ापन, इसमें का पहला। फिर है जख्म में संक्रमण का कारण क्या है बच्चों? तो जख्म में संक्रमण का कारण जैसे कि धूल, बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी है। इसमें का डी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पट्टी तैयार करने के लिए सर्वोत्तम है? तो भैया पट्टी तैयार करने के लिए सूती सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इसमें का सी है। फिर है यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो लाल जो है रक्त कणों में ए एंटीजन। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जो कि 81 नंबर है कि किस विटामिन का रक्त के सबसे करीबी संबंध? देखो रक्त का सबसे जो खून के जो सबसे नजदीकी विटामिन बच्चों विटामिन के है, क्योंकि बच्चों विटामिन के रक्त का थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें का डी। फिर है मधुमक्खी के काटने पर डंक को किसकी सहायता से निकालना चाहिए? बच्चों वैसे तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग तो नाखून से ही निकाल लेते हैं, नाखूनों का प्रयोग करके चुटकी के माध्यम से, और जो है चिमटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बी संक्रमित जो सुई होती है बच्चों, जिससे कोई भी संक्रमण आपको नहीं होगा। बी संक्रमित मतलब होता है ऐसी सुई होती है जिससे कोई भी संक्रमण का खतरा नहीं होता है। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक बेहोश व्यक्ति कैसा होता है बच्चों? ठीक है, तो ये बच्चों एक बेहोश व्यक्ति है, तो ये जो है निर्देशों के प्रति जो है बेसुध हो सकता है। अगला भी आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है? आपको बताना बच्चों। देखो हार्ट अटैक का लक्षण में चेहरे पर पीलापन, ये भी इसका लक्षण है। अत्यधिक पसीना आना, ये भी इसका लक्षण है। छाती में दर्द, ये भी इसका लक्षण है। लेकिन लाल, गर्म अथवा जो सूखी त्वचा, ये कोई भी इसका लक्षण नहीं है बच्चों। ये जो लक्षण है बच्चों किसका लक्षण है? ये स्ट्रोक का लक्षण है। ये बच्चों स्ट्रोक का लक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर है कि 1 वर्षीय बालक 3 दिन से बुखार, घरघराती जो है खांसी और जो है नासा स्राव से पीड़ित है, तो यह स्थिति जो हो सकती है, तो ये स्थिति बच्चों कैसी हो सकती है? ठीक है, तो ये जो स्थिति होती है बच्चों कहलाती है ब्रांकियोलाइटिस। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आपातकालीन स्थिति में आप जो है क्या करोगे? देखो आपातकालीन स्थिति में बच्चों हमने देखा होगा जैसे कि इमरजेंसी जब होती है तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी जाती है बच्चों, बल्कि डॉक्टर को जो कि कह सकते हो बुलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर को बुलाने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सक दोगे? नहीं भैया, आपातकालीन स्थिति में आपको रोगी को जांच कर, रोगी की हालत को जांच कर तुरंत आपको जो है डॉक्टर को आपको बुलाना है। आपको ज़्यादा अपनी जो है डॉक्टरी नहीं करना है। अगला देखो कि कौन जो है ताप, धड़कन के प्रति अति संवेदनशील है? तो छोटे बच्चे। अगला देखिएगा कि गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी के भैया कारण क्या है? तो यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको आयरन की कमी है तो बच्चा मृत्यु जो है मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है, और बाल मृत्यु दर ये भी वृद्धि हो सकती है, दोनों हो सकती हैं बच्चों। फिर है जो कि दिया कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान जो संस्थान है बच्चों कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय, तो भैया इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है भैया? कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, फिर आपका है कि कामसुता कोई विकल्प नहीं है और इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है, जबकि लिंग की पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। तो पता करें कथन सत्य है कि नहीं, तो पूर्णतः सत्य है बच्चों। अगला देखिएगा कि मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? कहोगे छोटी आंत होती है। इसमें का पहला। फिर है पेसमेकर बच्चों किससे संबंधित होता है, किस अंग से संबंधित है? तो कहोगे पेसमेकर बच्चों हृदय से संबंधित है। इसमें का डी। 92 का डी ऑप्शन है। फिर 93 है कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत है जो एबीसी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है,
ठीक है। ABC नहीं बच्चों, जो कि ASACC के रूप में जाना जाता है। तो इसमें A का मतलब क्या होता है, इसमें S का मतलब क्या होता है, S स्टैंड फॉर, तो स्टेबलाइज होता है, स्थिर होता है, ठीक है, इसमें का पहला। फिर है कि एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिसा, इसमें का पहला। फिर है कि CPR करने के लिए निम्नलिखित कदमों का सही क्रम क्या है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही बच्चों कदम है वो है मदद के लिए कहे, प्रतिक्रियाशीलता की जांच करे, हवाई मार्ग खोले और छाती को प्रेस करे, रेस्क्यू जो है श्वास दे, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन। फिर देखिएगा कि टाइप 2 जो मधुमेह होती है बच्चों, वैसे तो डायबिटीज जो होती है ये इंसुलिन की कमी से होती है, डिफिशिएंसी से, इसमें का सी, मतलब डी इसमें का। फिर देखिएगा कुछ यहाँ से बच्चों बीमारी दी हुई है, उसके कुछ लक्षण दिए हुए हैं, इसका आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिएगा मिलान कीजिएगा। तो पहला इसमें लक्षण अस्थमा, तो अस्थमा बच्चों क्या होती है, ठीक है। 97 की बात करें तो अस्थमा बच्चों ये किससे संबंधित है, तो इसमें देखो अस्थमा जो होता है ये सांस लेने में कठिनाई और सीने में दबाव, ठीक है, इसमें का तीसरे में आएगा, ठीक है। पहले का बच्चों तीसरे में आएगा। फिर दूसरा देखो TB क्या है बच्चों, TB क्या है, तो TB एक जो है लंबे समय तक कफ, सीने में थकान जो है, कमी महसूस होना, ये होता है। फिर है एक्सीमा क्या है, तो त्वचा में जो है चकत्ते पड़ जाना, ठीक है, इसमें आएगा। और चौथे का उसी में रहेगा, इसमें का बी ऑप्शन लगाओ बच्चों, पूर्णतः राइट है, ठीक है। फिर आपका है यहाँ से कुछ चोट है दिए हुए हैं, उसका आपको उपचार में सही से आपको मिलान करना है, जिससे कि कट जाने पर, ठीक है, क्या होता है बच्चों, तो जब कोई व्यक्ति कट जाता है बच्चों तो बीटाडीन लगाकर पट्टी की जाती है। तो पहले का दूसरे में सूजन क्या होती है बच्चों, सूजन जो कि क्रोयोथेरेपी, ठीक है, सूजन को कम करने के लिए, जैसे कि बर्फ से सिकाई करना, तो क्रोयोथेरेपी हो जाएगा दूसरे का पहले में। भारी रक्तस्राव क्या बच्चों, इस यदि आपको भारी रक्तस्राव तो अंग को आपको ऊपर रखना है ताकि जो है रक्तस्राव थोड़ा धीमा हो सके। और हीट स्ट्रोक का मतलब होता है जब व्यक्ति को ठंडी के कारण, जो कि ठंडी जगह जब ले जाया जाता है तो उसको हीट स्ट्रोक होने पर ठंडी जगह पर आपको ले जाना है, पानी देना है, ठीक है। हीट स्ट्रोक होता है जब, जो कि कह सकते हो खूब धूप से जब जल जाता है, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, उसको ठंडी स्थान पर आप ले जाओगे, उसको ठंडा पानी दोगे। तो इसमें बच्चों बी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो कि यदि कोई जो है उत्तर नहीं दे रहा है और आप कोई 3 इंद्रियों का प्रयोग यह जानने के लिए करोगे, तो 3 इंद्रियां क्या हैं बच्चों, तो आप जो है 3 इंद्रिया को जो प्रयोग करोगे बच्चों वो होगा साइट, साइट, ध्वनि और जो है स्पर्श। साइट क्या होता है बच्चों, साइट को हम जो है दृष्टि कहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले रहा तो सबसे पहले उसको देखोगे कि भैया सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसके बाद आप उसकी ध्वनि को सुनोगे, ठीक है, मतलब आप जो है उसके कानों के पास अपने जो है उसके नाक के पास अपना कान ले जाओगे, उसके बाद स्पर्श आप करोगे, जैसे कि उसकी जो है धड़कन को महसूस करना, ठीक है, उसकी नाड़ी को महसूस करना, ये चीज़ आप करोगे, इसमें कब भी। फिर है लास्ट में 100 नंबर है कि मनुष्य में शरीर का संतुलन किस अंग के द्वारा नियंत्रित होता है। देखो बच्चों ये तो क्वेश्चन हम बता ही रहे हैं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर आपका इस नंबर पे आपको भेज देना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं जब आंसर की कराऊंगा तो आपका भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोला अपने आप सही उम्र से भर के आए हुए हैं, ठीक है। तो पेपर इस पर आपको भेज देना अपना। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कि मनुष्य में शरीर का संतुलन किस अंग के द्वारा नियंत्रित होता है बच्चों, तो सेरिबेलम के द्वारा होता है, इसमें का डी ऑप्शन। किसके द्वारा बच्चों, सेरिबेलम के द्वारा होता है। जो इसमें पहला ऑप्शन है मेडुका, जो कि ओब्लिगेटा, ये क्या है, ये जो है श्वास और हृदय गति जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। मेरुदंड क्या है बच्चों, ये बच्चों या मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है, ठीक है, इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। और सेरिबेलम क्या है बच्चों, सेरिबेलम या जो है सोचने, जैसे कि आपके सोचने की क्षमता जो है, स्मृति याद करने की क्षमता, उसके लिए जिम्मेदार होता है सेरिबेलम। लेकिन शरीर में के संतुलन किस अंग के द्वारा होता है नियंत्रित, तो सेरिबेलम के द्वारा होता है, ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन। इतने बच्चों 100 आपके क्वेश्चन थे मैंने कराए हैं। इसकी दूसरी क्लास भी आज हमारी आ रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।